type of solution based on number of कंपोनेंट के संख्याओं के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण। नंबर ऑफ कंपोनेंट and type of solution. If number of component is 2, the type of solution is binary solution. यदि कंपोनेंट की संख्या 2 हो तो वह बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। कंपोनेंट इज 3, टर्नरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट 4, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। यदि 3 कंपोनेंट हो तो टर्नरी और 4 हो तो क्वाटर्नरी। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर। इफ सॉल्वेंट इज H2O, if solvent is H2O, यदि सॉल्वेंट H2O हो तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। विच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट नॉन एक्वस हो, नॉन वाटर हो, तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर सॉल्वेंट नहीं हो तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार वर्गीकरण। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है थोड़ी देर के बाद उसकी चर्चा हम करेंगे। सॉल्यूट की मात्रा एक सर्टेन वॉल्यूम या मास में हो तो उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। इसकी बृहद रूप से आगे में चर्चा करेंगे। यदि कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी से कम हो, लेस देन 0.1 मोलारिटी, विच इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यदि कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी से अधिक हो तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट इज सॉलिड, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड हो उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तथा सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्यूट आपको सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट केवल सॉलिड होंगे। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होंगे। एग्जाम्पल देखिए, सभी एलॉय जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, 22 कैरेट गोल्ड, ये सब आपको सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। यदि हम सॉल्यूट को लिक्विड लें तो हाइड्रेट साल्ट जितने हैं, हाइड्रेट साल्ट में वाटर जो है वह सॉल्वेंट के रूप में और सॉल्यूट के रूप में, और साल्ट
सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड रहते हैं, चाहे एमालगम मरकरी को सोडियम में घुलाने से या H2 को PD में घुलाने से या डिसॉल्व गैस इन मिनरल, खनिज में जो गैस डिसॉल्व होते हैं वे सब, ये सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहते हैं, हैविंग सॉल्वेंट इक्वल टू लिक्विड। जिसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होते हैं और सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड और सॉल्यूट सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। एग्जाम्पल देखिए, साल्ट और ग्लूकोज और यूरिया इन वाटर। वाटर में साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया घुला हो तो उसे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। साल्ट घुला रहे या ग्लूकोज घुला रहे या यूरिया घुला हो। फिर लिक्विड इन लिक्विड, मिथेनॉल, इथेनॉल भी H2O में घुलते हैं, या मिथेनॉल या इथेनॉल H2O में घुलते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। गैस जब H2O में घुला हो, जैसे CO2, H2O जिसे कोल्ड ड्रिंक हम लोग कहते हैं, है ना, उसकी चर्चा हम आगे में करेंगे। O2 इन वाटर, जल में ऑक्सीजन घुले रहते हैं। वाटर के 1 लीटर में करीब 6.010 टू द पावर 3 ग्राम घुले रहते हैं। गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस हो, सॉल्वेंट हमेशा गैस हो, हैविंग सॉल्वेंट गैस। सॉल्वेंट हमेशा गैस हो उसे हम लोग गैसीय सॉल्यूशन कहेंगे। सॉलिड, गैस, लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा गैस रहते हैं। सॉल्वेंट हमेशा गैस रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I2 वेपर इन एयर, या कम्फोर, कपूर जिसे कहते हैं, कम्फोर इन नाइट्रोजन। I2 वेपर हवा में घुल जाते हैं, कपूर नाइट्रोजन में घुल जाते हैं। ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी लिक्विड गैस में घुला है, ह्यूमिडिटी लिक्विड हुआ, है ना, जो कि एयर में घुला हुआ। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है जो नाइट्रोजन में घुला हुआ है। एयर O2 जो है नाइट्रोजन में घुला हुआ है। ये सब गैसीय सॉल्यूशन है। नेक्स्ट